नमस्कार सभी को, मैं पवन और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे वीडियो में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ के ऊपर। तो पहले चलिए जानते हैं ये एक्चुअली एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ होता क्या है आसान भाषा में। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। दिवाली आ रहा है कि नहीं? दिवाली आ रहा है तो लड्डू बटना बहुत जरूरी है। तो अब रमेश और सुरेश दो भाई थे, ठीक है। दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार था, दोनों एक ही घर से थे। अब घर में जो है लड्डू बनाए थे। अब पता नहीं उन लोगों ने क्या शरारत की थी, लेकिन उनके जो है घर पे ये बोला गया कि आज मैं तुमको एक एक लड्डू दूंगा और दूसरा लड्डू तुमको चौथे दिन मिलेगा, है ना। तो अभी इसमें जो है रमेश थोड़ा सा स्मार्ट था, तो रमेश ने क्या सोचा, अगर मुझे चौथे दिन लड्डू मिल रहा है तो क्यों ना मैं थोड़ा थोड़ा लड्डू रोज खाऊं, थोड़ा थोड़ा लड्डू रोज खाऊंगा। अगर मैं थोड़ा थोड़ा लड्डू रोज खाया तो 3 दिन तक मैं लड्डू का लुत्फ मजा उठा सकूंगा, है ना। और ये जो था सुरेश, इसने क्या सोचा, भाई 3 दिन तक कौन थोड़ा थोड़ा खाएगा, एक ही दिन खाऊंगा, पूरा मजा एक दिन में ले लूंगा, है ना। तो अभी सुरेश ने सारा लड्डू एक दिन में खा लिया। अब 2 दिन उसके पास कुछ बचा नहीं, है ना। तो अगर आप गौर से देखो तो यहां पे भी जो है आपको एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ दिखेगा। चलिए मैं बताता हूं कैसे। यहां पे देखिए रमेश ने क्या सोचा कि अगर मैं इस लड्डू को छोटे छोटे हिस्सों में बांटूंगा तो मैं लंबे समय तक इसका मजा उठा पाऊंगा, है कि नहीं। और अपना जो सुरेश है उसने क्या सोचा, मैं एक ही दिन में खाऊंगा, सारा का सारा जो है मिठाई मुझे एक ही दिन में चाहिए। तो अभी ये वाला जो ऊपर वाला एग्जाम्पल मैंने दिया ये होता है एंड्योरेंस। चलो मैं बताता हूं कैसे। अब समझिए मेरे पास इतना एनर्जी था, चलिए मेरे पास 300 यूनिट्स ऑफ एनर्जी था, तो मैं इस 300 को 100 में बांटूंगा, ये 100 और ये 100, ठीक है। अगर मेरे पास इतना सा एनर्जी है तो मैं उसको थोड़ा 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 इस्तेमाल करूंगा, लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल करूंगा, है ना। सो दैट इज व्हाट एंड्योरेंस टॉक अबाउट। एंड्योरेंस, तो यही होता है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब होता है किसी चीज को लंबे समय तक कर पाना, कोई भी एक एक्सरसाइज को लंबे समय तक कर पाना। अगर मैं आपको एग्जांपल बोलूं, एंड्योरेंस कहां दिखता है, मैराथन। मैराथन, अगर आपने देखा हो कि मैराथन जो भागते हैं वो काफी किलोमीटर तक भागते हैं। और अगर मैं आपको स्ट्रेंथ की बात करूं तो यहां पे देखिए, एक ही बार में सारा लड्डू खा लिया, पहले ही दिन खा लिया। तो ये क्या बोल रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी दो, बहुत ज्यादा एनर्जी दो, लेकिन अभी दो, है ना। इन शॉर्ट टाइम, इन शॉर्ट टाइम, इसको कहते हैं हम स्ट्रेंथ। अब इस स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कहां होता है, वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग एग्जाम्पल अगर दूं तो आप डेडलिफ्ट ले लीजिए। डेडलिफ्ट, तो डेडलिफ्ट में जो है बहुत कम समय के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है। तो आज जो है आज का वीडियो मेनली यही समझना है हमको कि एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ अगर दोनों हमको चाहिए, या फिर हमको एंड्योरेंस चाहिए या फिर स्ट्रेंथ चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, एक्चुअली इसके पीछे का साइंस क्या है। तो ये जानने से पहले हमको 2 चीज पहले समझना होगा कि एरोबिक ट्रेनिंग क्या होता है और एनाएरोबिक ट्रेनिंग क्या होता है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, वहां पे और अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो आप देखिए एरोबिक ट्रेनिंग, एरोबिक मतलब क्या है, यहां पे एयर आ रहा है मतलब कुछ तो ऑक्सीजन होगा, है ना। यहां पे ऑक्सीजन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो रहा होगा। यहां पे एनाएरोबिक बोला है तो यहां पे ऑक्सीजन का जो है उतना अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो रहा हो, है ना। तो अभी देखिए एरोबिक ट्रेनिंग में क्या होता है, समझिए मैं जो है भाग रहा हूं, ओके, तो अभी ये मेरा मसल है, ठीक है। अब ये मसल का काम होता है मूव करना, अलग भाषा में अगर मैं बोलूं तो कॉन्ट्रैक्ट करना या रिलैक्स करना। अब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स इसको अगर करना है तो इसको चाहिए होता है एनर्जी। अगर ये ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी बनाएगा और ये एनर्जी यूज करेगा तब जाके मूव करेगा, है ना। तो अगर यहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी तो ये ग्लूकोज जो है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन 38 एटीपीज बनाएगा और सारे एटीपीज का इस्तेमाल करेगा मूव करने में, ठीक है। अब अगर एनाएरोबिक ट्रेनिंग की मैं बात करूं, यहां पे देखिए ऑक्सीजन की कमी है,
तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये फिर से मसल आ गया, तो यहां पे जो ग्लूकोज होगा ये भी टूटेगा। एनर्जी तो दोनों को चाहिए और दोनों के लिए ग्लूकोज ही टूटेगा, है कि नहीं। तो अभी अगर ये यहां पे ग्लूकोज तोड़ेगा तो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तुमको देगा 2 एटीपी देगा। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये वाला जो ट्रेनिंग होता है, एरोबिक ट्रेनिंग जो होता है, इसमें जो एनर्जी बनता है ये बनता है बहुत स्लो, बहुत ज्यादा स्लो बनता है एरोबिक ट्रेनिंग में। और अगर हम एनारोबिक ट्रेनिंग की बात करें तो यहां पे जो है बहुत फास्ट बनता है। आपको मैं अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप 10 kg का वेट उठाइए और उसको कीजिए 15 से 20 बार रेप्स करके देखिए, और आप 25 kg का लीजिए और उसको 20 to 25 बार कीजिए। हो पाएगा? ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, क्योंकि उतना स्ट्रेंथ आपके पास है ही नहीं, है ना। तो अभी यहां पे मैं ये बताना चाहता हूं कि आप जो है स्मॉल वेट लीजिए, लेकिन आप उसको ज्यादा बार मूव कीजिए, स्लो मूव कीजिए। जब आप कोई चीज स्लो करते हो तो आपके मसल को टाइम मिलता है कि वो एनर्जी बनाए, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बनाए। अब ये ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बनाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर मुझे और ज्यादा तेज चाहिए, ठीक है, मुझे जो है लंबे समय तक करना है लेकिन मुझे वेट्स भी ज्यादा बढ़ाने हैं, तो मुझे क्या करना होगा। अभी जो एरोबिक ट्रेनिंग में मैं टेक्निक यूज कर रहा हूं स्लो एक्सरसाइज करने का, अभी मैराथन है, स्लो भागता है ना। स्लो भागने से क्या होता है, धीरे धीरे इन मसल्स को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लाने की व्यवस्था की जाती है ना। जितना ज्यादा ऑक्सीजन इसको मिलेगा उतना ज्यादा ये एटीपी बना सकता है। अभी बिकॉज इन मसल्स को एनारोबिक ट्रेनिंग में ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए ये कम एटीपी बना रहे हैं लेकिन जल्दी बना रहे हैं, है ना। तो जल्दी बनाने के चक्कर में होता क्या है, ग्लूकोज 2 एटीपी बनाता है पाइरुवेट, और पाइरुवेट से बनता है लैक्टिक एसिड। जैसे हमने देखा था लास्ट वीडियो में फैटीग बनता है, तो एनारोबिक ट्रेनिंग में यही दिक्कत है। मैं अगर कोई चीज जो है बहुत हैवी वेट उठा रहा हूं और कम समय के लिए ज्यादा स्ट्रेंथ लग रहा है उसमें, तो उसमें जो है फैटीग ज्यादा होता है। क्यों फैटीग ज्यादा होता है? क्योंकि ग्लूकोज जल्दी टूट रहा है, सारा एनर्जी एग्जॉस्ट हो रहा है, और जो पाइरुवेट बन रहा है वो पाइरुवेट टूट के लैक्टिक एसिड बन रहा है ना। तो इसीलिए जो है तुम्हारे एनारोबिक ट्रेनिंग में लैक्टिक एसिड बहुत जल्दी प्रोड्यूस होता है, और एरोबिक ट्रेनिंग में बिकॉज वहां ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे लैक्टिक एसिड बहुत कम जो है प्रोड्यूस होता है, इसलिए वहां पे फैटीग कम होता है। अब वही लंबा दौड़ रहा है मैराथन रनर, और जो है कम टाइम में एनर्जी चाहिए होगा ना वेट लिफ्टर को। अब इन दोनों में फर्क क्या है, ये लंबा भाग रहा है फिर भी फैटीग नहीं आ रहा है। क्यों फैटीग नहीं आ रहा है? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा है। तो अब मैं क्या करूं भाई, वेट लिफ्टर क्या करे कि उसको भी जो है ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाए, बार बार करो, ठीक है, स्लो करो, कम वेट से जो है ज्यादा रेप्स करो, तब जाके जो है ये जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है मसल्स में वो बढ़ता है, ठीक है। इसलिए एंड्योरेंस बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। अभी हमने एरोबिक ट्रेनिंग देख लिया, एनारोबिक ट्रेनिंग देख लिया। अब हमको देखना है कि एक्चुअल में कौन से मसल्स इन्वॉल्व है इन सब ट्रेनिंग में, और कौन से मसल्स को अगर हम यूज करेंगे तो अच्छे से जो है हम खुद को ट्रेन कर पाएंगे। तो देखिए 2 तरह के फाइबर्स होते हैं, एक होता है स्लो ट्विच फाइबर, और एक होता है फास्ट ट्विच। एक होता है स्लो ट्विच और एक होता है फास्ट ट्विच। तो सिंपल सा मतलब है, स्लो ट्विच, मैराथन वर्कर स्लो भागता है कि फास्ट भागता है? ऑब्वियसली स्लो भागता है ना। तो जो मैराथन वर्कर है उनमें स्लो ट्विच फाइबर्स यूज होता है, मैराथन वर्कर रनर। चलिए अब थोड़ा सा जो है टेक्निकल में जाते हैं। अब ये स्लो ट्विच फाइबर जो होता है यहां पे वैस्कुलराइजेशन ज्यादा होता है, वैस्कुलराइजेशन, इसका मतलब ब्लड सप्लाई मसल्स में ज्यादा होगा, मसल्स में ज्यादा होगा। अब ऑक्सीजन जो है ब्लड सप्लाई मसल्स में ज्यादा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच पाएगा मसल्स के पास। अब बिकॉज ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच पा रहा है
तो वो क्या करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। अब एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा एटीपी बना सकता है कि नहीं। अब फास्ट ट्विच अगर मैं बोलूं तो यहां पे वैस्कुलराइजेशन कम होता है, जेशन कम होता है, लेस, और यहां पे होता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अभी अगर मैं बोलूं कि ये दोनों मैं क्यों बोल रहा हूं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ये है अगर आप इनका रोल समझोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको किस तरह का एक्सरसाइज करना चाहिए आपके जो है गोल तक जाने के लिए। अगर आपका गोल है कि मैं मैराथन रनर बनूं, कि मुझे जो है एंड्योरेंस चाहिए, मुझे ज्यादा समय तक अपना जो है एनर्जी कंजर्व करके रखना है कोई भी एक्सरसाइज में, तो तब मुझे जो है इन स्लो ट्विच फाइबर्स को स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, अब एक रिसर्च ये भी बताता है कि ये फास्ट ट्विच फाइबर्स स्लो ट्विच में कन्वर्ट होते हैं। अब स्लो ट्विच इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए अगर कोई मसल्स को ज्यादा समय तक ऑक्सीजन मिल रहा है, कंटिन्यू ऑक्सीजन मिल रहा है, तो आप उसको कंटिन्यू यूज कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मैं जो है ये हाथ को ऐसे ऊपर रखूंगा, ठीक है, अब मैं थोड़ी देर तक ऊपर रखूंगा तो मुझे यहां पे पेन होना शुरू होगा। ठीक है, अब ये पेन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्यों बिल्ड हो रहा है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं अनलिमिटेड ऑक्सीजन यहां पे दूंगा, तो क्या मैं ऐसे ही ऊपर रख सकता हूं हाथ, है ना। तो अगर मैं यहां पे ऑक्सीजन दूंगा तो यहां कभी फैटिग आएगा ही नहीं, यहां पे कभी मसल जो है वो स्ट्रेस में आएगा ही नहीं, एंगेज रहेगा, लेकिन वो एंगेज रखने के लिए उसके पास जो एनर्जी है वो एनर्जी रहेगी, है ना। तो इसीलिए जो है ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसीलिए जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हो आपकी ब्रीदिंग सही होनी चाहिए। अगर आपकी ब्रीदिंग सही होगी तो कोई भी पेन या फिर कोई भी मसल फैटिग जल्दी आपको नहीं होगा। और आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत जल्दी आपके हाथ में फैटिग आ रहा है, तो आपको वो एक्सरसाइज रेगुलरली करना पड़ेगा, ताकि कुछ समय बाद वो जो मसल्स एंगेज हो रहे हैं उसमें उनको अच्छी तरह से ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचे। तो हमारी शरीर जो होता है, हमारा शरीर मोल्डेबल होता है। आप जितना ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, जो पार्ट सबसे ज्यादा यूज करोगे, उस पार्ट में ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई देने की जो है कोशिश चलती है। देखिए आपको मैं सिंपल से एक बात बताता हूं, अगर मेरा ये मसल है, ये मसल जो है काम करता है कोई चीज उठाने में, वेट लिफ्ट करने में, और इस मसल को उठा के मुझे वेट लिफ्ट करना है, तो पहले हो सकता है मैं 5 मिनट तक इसको उठा रहा हूं, तो मुझे जो है मसल फैटिग हो रहा है। अब जैसे जैसे आप इसको कंटिन्यू डेली करते हो ना, तो शरीर क्या समझता है कि भाई ये वेट लिफ्ट उठाना जो है बहुत जरूरी है। तो पहले जो है अगर ये 5 पाइप यहां पे दे रहा था ब्लड के लिए, 5 ब्लड सप्लाई दे रहा था, तो धीरे धीरे क्या करेगा शरीर, इसके ऊपर ब्लड सप्लाई बढ़ा देगा, तो अब जो मैं पहले 5 मिनट कर रहा था वो भी मैं 10 मिनट कर पाऊंगा। तो बेसिकली में वही करना है, हमें अगर एंड्योरेंस बढ़ाना है तो जो चीज हम कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा, लंबे समय तक करते रहना पड़ेगा। अब अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, अब स्ट्रेंथ में देखिए क्या होता है, जो भी वेट लिफ्टिंग वगैरह करते हैं उनके मसल्स एकदम पफ्ड अप होता है ना। तो वो बेसिकली क्यों होता है, उनको कम समय में ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना। तो अब ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा ग्लूकोज होना चाहिए, अब ज्यादा ग्लूकोज होना चाहिए तो वो जहां से आ रहा है उसको भी ज्यादा होना चाहिए। तो यूजुअली तुम्हारे ग्लाइकोजन सोर्स, ग्लाइकोजन जो है वो बहुत ज्यादा आपको चाहिए। अब ये ग्लाइकोजन ज्यादा होगा तो ग्लूकोज ज्यादा रहेगा, अब ग्लूकोज ज्यादा रहेगा तो एटीपी ज्यादा बनेगा, है ना। तो अभी होता क्या है तुम्हारे स्ट्रेंथ में, जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे रहेंगे तब जो है आपके मसल्स में हाइपरट्रोफी होता है। हाइपरट्रोफी का मतलब क्या होता है, वहां पे मसल के नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, बेसिकली वहां पे जो है आपका मसल का साइज बढ़ रहा है, और बिकॉज आपके मसल का साइज बढ़ रहा है तो इसलिए हाथ जो है वो पफ्ड अप लगता है। अगर वो सारा यूटिलाइज हो जाए तो वापस से वो सारा जो है नॉर्मल साइज में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ ये दो ऐसी प्रॉपर्टी है जिनको आप अपने खुद के एक्सरसाइजेस से ट्रेन कर सकते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एक्सरसाइज अगर हम करेंगे तो जो है हमारा एंड्योरेंस बढ़ेगा, और कौन सा एक्सरसाइज करेंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो मेनली एंड्योरेंस जो होता है वो बहुत बहुत जरूरी होता है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा जो है आपका बॉडी में फैट लॉस होगा, और
एंड्योरेंस ट्रेनिंग करेंगे तो आप जो है लंबे समय तक हेल्दी रह पाओगे। ऐसे तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी रह पाओगे, लेकिन वहां पे फैट लॉस बहुत होता है, बहुत ज्यादा जो है फैट बर्न होता है। ठीक है, तो आशा है कि आपको जो है आज का लेक्चर समझ में आया, आज का वीडियो समझ में आया। तो बने रहिए अगले वीडियो के लिए। मोस्ट प्रोबेबली अगला वीडियो जो होगा हम बनाएंगे वैगल डांस के ऊपर। तो चलिए बाय बाय, सी यू लेटर।